नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि ईवीएम एंड वीवीपैट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई हुई और इस दौरान जबरदस्त बहस चली। एक तरफ आप कह सकते हैं वो याचिकाकर्ता के वकील थे जिनका कहना था कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के तरफ से भी जो है आप कह सकते हैं वकील थे जिन्होंने बताया कि ईवीएम में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं है। इस दौरान बहस काफी ज्यादा हुआ, क्या दलीलें दी गई, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में रहा माहौल, क्या कुछ दोनों पक्षों की तरफ से कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने क्या कुछ कहा, दूसरे पक्ष के द्वारा क्या कुछ कहा, विस्तार से समझिए। तो ईवीएम वीवीपैट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच मामले की सुनवाई जो है वो कर रही है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें दी गई कि यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वोटर अपना वीवीपैट स्लिप बैलेट बॉक्स में डाले। इस पर जस्टिस खन्ना ने सवाल किया कि वोटर के निजता का क्या होगा, इससे तो पता चल जाएगा कि उसने वोट किसको दिया है। एडवोकेट निजाम पाशा ने कहा कि वोटर की निजता से अधिक जरूरी है उसका मत देने का अधिकार। वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वीवीपैट मशीन में लाइट 7 सेकंड तक जलती रहती है। अगर वह लाइट हमेशा जलती रहे तो मतदाता पर्ची कटते गिरते या अन्य पर्ची कटते हुए देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस आरोप की जांच करने को कहा कि केरल में मॉक पोल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में भाजपा के पक्ष में अतिरिक्त वोट दर्ज किए गए थे। जस्टिस संजीव खन्ना ने मौखिक निर्देश चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह को दिए। इसके बाद चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि ईवीएम में अनियमितता से जुड़ी खबर को गलत बताया। चुनाव आयोग के अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि कासरगोड में ईवीएम में अनियमितता की खबरें गलत और आधारहीन है। वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को खबर की रिपोर्ट दिखाई थी कि मॉक ड्रिल के दौरान एक अतिरिक्त वोट भाजपा के पक्ष में पाया गया था। इससे पहले वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि अदालत इस चुनाव के लिए सुरक्षा उपायों पर विचार कर सकती है और अन्य मुद्दों पर बाद में विचार कर सकती है, क्योंकि ऐसी याचिकाओं पर चुनाव के बहुत कठिन निर्णय लिया जाता है। गिनती तुरंत की जाती है जबकि इसके ऑडिट के समय लग सकता है। ऐसे में एक अलग ऑडिट होना चाहिए जिसमें गिनती प्रक्रिया भी अधिक विश्वसनीयता से आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से पूछा कि सबसे पहले आप बताइए कि मतदान की प्रक्रिया क्या है। याचिकाकर्ता सिर्फ आशंका है। चुनाव आयोग एडवोकेट प्रशांत भूषण ने केरल के कासरगोड के मॉक ड्रिल के दौरान ईवीएम में पाई गई अनियमितता का जिक्र किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान एक अतिरिक्त वोट बीजेपी के पक्ष में पाया गया था। जस्टिस खन्ना ने चुनाव आयोग से कहा कि पूरी प्रक्रिया बताए कि वीवीपैट को कैसे कैलिब्रेट किया जाता है, किस चरण में उम्मीदवार प्रतिनिधि शामिल होते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र है कि कोई छेड़छाड़ ना हो। चुनाव आयोग ने कहा कि याचिकाकर्ता सिर्फ आशंका है और कुछ नहीं। वीवीपैट सिर्फ एक प्रिंटिंग मशीन है और सिंबल मशीन में अपलोड किए जाते हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आपने कहा है कि वीवीपैट केवल एक प्रिंटर है, सिंबल का डेटा किस यूनिट में अपलोड किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा ईसीआई अधिकारी ने डायस लेते हुए कहा कि मैं चुनाव योजना को देखता हूं, मैं जो भी कह रहा हूं अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। मतपत्र इकाई केवल बटन नंबर बताती है। 3 दबा दिया गया तो बटन इकाई उम्मीदवारों के लिए तय नहीं है। कंट्रोल यूनिट में कुछ भी लोड नहीं है। हर एक मशीन में बटन नंबर अलग होता है। तो क्या कोई लॉकिंग मैकेनिज्म है, एससी ने पूछा। जस्टिस खन्ना ने पूछा कि ईसीआई द्वारा उपलब्ध कराया गया सॉफ्टवेयर क्या कोई लॉकिंग मैकेनिज्म है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपयोग किया गया लैपटॉप सुरक्षित है। अधिकारी ने कहा जी हाँ। जस्टिस खन्ना ने पूछा कि क्या उस लैपटॉप का उपयोग करने पर कोई रोक है। अधिकारी ने कहा नहीं, लेकिन इसे अलग से रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपके पास कितनी वीवीपैट मशीनें हैं। अधिकारी ने कहा करीब 17 लाख। 1 मिनट में कितने वोट पड़ सकते हैं, एससी ने पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 1 मिनट में कितने वोट पड़ सकते हैं। आयोग ने कहा कि 1 वोट के लिए 15 सेकंड चाहिए, तो अधिकतम 4, लेकिन मानवीय हस्तक्षेप के कारण आंकड़ा प्रति मिनट 4 से भी कम है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा यह 4 से अधिक नहीं हो सकता, तो ईसीआई ने कहा नहीं, हमारे पास एक जिले में ईवीएम प्रदर्शन केंद्र भी है और कोई भी आकर मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील निजाम पाशा ने दलील देते हुए कहा कि यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वोटर अपना वीपैट स्लिप बैलेट पे बॉक्स में खुद डाले। वहीं जस्टिस खन्ना ने इस पर सवाल किया कि इससे क्या वोटर के निजता का अधिकार प्रभावित नहीं होगा। इस पर वकील निजाम पाशा ने दलील दी
कि वोटर की निजता से अधिक जरूरी है उसका मत देने का अधिकार। इस पर संजय हेगड़े की तरफ से कहा गया कि सभी पर्चियों के मिलने की सूरत में इसी की तरह से 12 से 13 दिन लगने की जो बात कही जा रही है वो दलील क्या है। 70 सेकंड तक जलती है वीवीपैट लाइट। प्रशांत भूषण ने केरल के लिए अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी के पक्ष में ईवीएम के मॉक के समय एक अतिरिक्त वोट पड़ा था। इस पर अदालत ने चुनाव आयोग से इसे वेरीफाई करने को कहा तो एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वीवीपैट मशीन में लाइट 7 सेकंड तक जलती है। अगर वो लाइट हमेशा जलती रहे तो पूरा फंक्शन मतदाता देख सकता है। यही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि 2019 के जो चुनाव हुए थे इसमें किसी भी तरीके की कोई हेरफेर नहीं हुई थी और इससे जुड़ी अगर कोई भी खबर है तो पूरी तरीके से निराधार है और पूरी तरीके से गलत है। अदालत ने चुनाव आयोग के अधिकारी की दलील। चुनाव आयोग के अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से संबंधित जानकारी देते हुए कोर्ट को बताया कि ईवीएम प्रणाली में 3 यूनिट होते हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और तीसरा वीवीपीएट बैलेट। तो बैलेट यूनिट सिंबल को दबाने के लिए, कंट्रोल यूनिट डेटा संग्रहित करता है और वीवीपीएट सत्यापन के लिए। चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि कंट्रोल यूनिट वीवीपैट को प्रिंट करने का आदेश देती है। यह मतदाता को 7 सेकंड तक दिखाई देता है और फिर यह वीवीपैट के सिंबल बॉक्स में गिर जाता है। प्रत्येक कंट्रोल यूनिट में 4 MB की मेमोरी होती है। मतदान के 4 दिन पहले कमीशनिंग प्रक्रिया होती है और सभी उम्मीदवारों की मौजूदगी में प्रक्रिया की जाँच की जाती है और वहाँ इंजीनियर भी मौजूद होते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम एक स्वतंत्र मशीन है, इसको हैक या छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। वीवीपैट को फिर से डिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। मिसमैच का केवल एक मामला था क्योंकि मॉक का डेटा डिलीट नहीं किया गया था। आयोग ने कहा कि मैनुअल गिनती में मानवीय भूल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मौजूदा सिस्टम में मानवीय भागीदारी न्यूनतम हो गई है। हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को चेताया कि हर चीज पर संदेह नहीं जताया जा सकता। चुनाव आयोग ने कुछ अच्छा किया है, की सराहना भी करनी चाहिए, हर बार आलोचना नहीं की जानी चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना ने भूषण से कहा, अब आप अपनी मांग को लेकर बहुत आगे जा रहे हैं, हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता। अगर चुनाव आयोग ने कुछ अच्छा किया है तो आप उसकी सराहना करें। हमने आपकी बात सुनी क्योंकि हम भी चिंतित हैं कि आपको हर चीज के बारे में बताना जरूरी है। याचिकाकर्ता के वकील ने सफाई देते हुए कहा कि हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। सुबह जो शिकायत की थी वो चुनाव एजेंट द्वारा की गई थी। ईवीएम मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हर चुनाव से पहले इस तरीके की ही याचिका आती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह पहले से लंबित है। तुषार मेहता ने फिर कहा, ये मतदाताओं के मन में शंका पैदा करता है, वोटर प्रभावित होते हैं, सिस्टम प्रभावित होता है। कल कोई प्लांटेड खबर के लिए तैयार रहिए। मेहता ने याचिकाकर्ता पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव से ठीक पहले ऐसा ही होता रहा है, इसका असर मतदान पर पड़ता है, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। तो अब याचिकाकर्ता को भी सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती नजर आई और उन्होंने डांट के ही ये बात कही कि आप हर चीज पर संदेह कर रहे हैं, हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन अगर कुछ अच्छा काम कर रही है, कुछ अच्छा भी उसमें भागीदारी है तो उसको सराहना करनी चाहिए। हर चीज पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं और किसी न किसी चीज पर तो विश्वास करना ही होगा। और सॉलिसिटर जनरल आप देख ही सकते हैं, वो यही कह रहे हैं कि हर बार जब चुनाव होता है तो चुनाव से पहले इसी तरीके की मुद्दे उठाए जाते हैं, इसी तरीके की चीजें सामने आती है और इसी तरीके से जो चीजें आती है इससे मतदान पर भी असर पड़ता है और लोकतंत्र को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, जो चीज समझने की बहुत जरूरत है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि यह पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चली और बहस में क्या कुछ दलीलें दी गई। और ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।